हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 गॉड मेड द कंट्री, जिसको विलियम कॉपर ने लिखा है, को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं कुछ विलियम कॉपर के बारे में। विलियम कॉपर 1731 to 1800 मतलब हुआ बच्चों कि विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ एवं उनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुआ। मे बी सेड टू बी गिविंग हिम पोएम्स अ फोरेस्टेड ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखिए बच्चों, फोरेस्टेड का मतलब होता है पूर्वगामी। मतलब यह हुआ कि विलियम कॉपर मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम अ फोरेस्टेड ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो थे बच्चों, ये भी अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी जो विलियम कॉपर की जो रचनाएं थी, विलियम कॉपर की जो कविताएं थी, वो वर्ड्सवर्थ के बिल्कुल क्या थी, पूर्वगामी। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। देयर इज इन वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। देखिए बच्चों, देर इज इन हिज वर्क्स यानी कि विलियम कॉपर की जो कार्य थे, जो काम थे, उनके कामों में वही डीप रिस्पेक्ट, वही डीप सम्मान था ग्रामीण जीवनों के प्रति, ग्रामीण लोगों के प्रति, द कॉमन पीपल सामान्य लोगों के प्रति, इन द लवली क्वाइट लैंडस्केप वही सामान्य लोगों के, ये प्यारे लोगों के प्रति, एंड क्वाइट लैंडस्केप। और जो क्वाइट लैंडस्केप जो बच्चों है, शांत परिदेश, शांत परिदेश जो होते हैं ना हमारे गांव में, इसके प्रति जैसे सम्मान करते थे वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, वैसा ही सम्मान था विलियम कॉपर का भी। लाइक वर्ड्स अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशू ऑफ हिज टाइम। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ किसी भी तरह के इशू को, किसी भी तरह की मुद्दा को, समस्या को बोलने में किसी भी तरह का हेजिटेट, बच्चों हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, घबराना, बिल्कुल नहीं घबराते थे। उसी प्रकार विलियम कॉपर भी जो है ना, अपने समय के जितने भी इनकी मुद्दाएं थी, उस मुद्दा पे बिल्कुल क्लियर कट ओपिनियन, बिल्कुल सुस्पष्ट स्पष्ट ओपिनियन, अपना विचार रखते थे, विचार रखने में पीछे नहीं हटते थे। देखिए आगे, इट इज ए पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास, पैराडॉक्स मतलब बच्चों होता है विरोधाभास, यह एक विरोध कह सकते हैं, दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट who lived in cities in the state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। देखिए कह रहे हैं कि ये एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? पोएट्स कवि, एंड ड्रामेटिस्ट नाटककार, हु लिव्ड जो कि रहते हैं, इन द सिटीज शहरों में, इन कैपिटल स्टेट कैपिटल्स और शहर के राजधानियों में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, जिन्होंने बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से ग्रामीण जीवन की सुंदरता को क्या किया है, लिखा है। जबकि वो रह कहाँ रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, शहरों की राजधानियों में रह रहे हैं। बच्चों मैं बताऊं आपको, एक गरीब व्यक्ति जो गरीबी की परिभाषा दे सकता है, वो एक अमीर व्यक्ति कभी गरीबी की परिभाषा नहीं दे सकता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति गरीबी से गुजरा है, गरीबी को भली भांति जानता है वो। जबकि एक अमीर व्यक्ति यदि गरीबी की परिभाषा दे तो वो बिल्कुल एक कल्पना होगा उनका, है ना, जिसका सच्चाई से कहीं भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। तो कभी यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इट इज पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है, ये विरोध के पात मतलब विरोध के लायक चीज है कि कवि और लेखककार, ड्रामेटिस्ट, नाटककार कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया, बड़े प्रभावशाली ढंग से ग्रामीण जीवन की सुंदरता को लिखा है। हाँ, इस चीज को यदि कोई ग्रामीण लेखक, ग्रामीण नाटककार लिखते तो शायद उनसे बेहतर होता। फिर भी इन्होंने क्या किया, पावरफुल्ली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल, इन्होंने भी प्रभावशाली ढंग से उनके बारे में वर्णन करने का
काम किया। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, ग्रामीण जो लोग हैं, सामान्य लोग जो हैं, उनकी सिंप्लिसिटी, बच्चों सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी, उनकी सादगी जो है, इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशन, वो बिल्कुल इंगेज्ड है, व्यस्त है किसमें, हम्बल मतलब बच्चों होता है विनम्र, और प्रोफेशन का मतलब बच्चों होता है कार्य। तो उनका जो है ना, ग्रामीण लोगों का जो है सादगी बिल्कुल कहाँ पे भी मतलब है, विनम्र कार्यों में इंगेज है, व्यस्त है। द अबंडेंस, बच्चों अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, काफी अधिक मात्रा में, ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना। बच्चों देखिए, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। तो कह रहे हैं कि द एविडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड द फौना, वनस्पति और जीव जंतुओं की जो है ना, जो प्राकृतिक जीवन है, वो बिल्कुल उसकी क्या प्रचुरता है। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स टू राइट ऑन लाइफ इन द कंट्री साइड, राइट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। मतलब बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि गाँव में जो है ना, गाँव में वनस्पतियों और जीवों की जो है ना प्राकृतिक प्रचुरता है, और यहाँ की जो जीवन है पीसफुल लिविंग, शांतिपूर्ण जीवन जो है, दे दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर, उनकी जो ये शांतिपूर्ण लिविंग है, जंतुओं एवं वनस्पतियों की जो प्रचुरता है, ये कवियों को इंस्पायर कर देता, प्रेरित कर देता है, क्या, टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, कि ग्रामीण जीवनों को जो है ना लिखें, यानी कि ग्रामीण जीवन को लिखने पर कवियों को यहाँ की वनस्पतियों, पौधों, जीवों की प्रचुरता और यहाँ की जो जीवन की जो सादगी है, जो शांति है, वो उन्हें मजबूर कर देता लिखने पर। कॉपर्स पोएम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। तो विलियम कॉपर की जो है ना कविताएं हैं, वो भी बिल्कुल क्या है, क्लासिक है, उत्कृष्ट है, मतलब सबसे अभिन्न है, अलग है, एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। इसी तरह के लेखन के लिए जो है ना, कॉपर की कविताएं भी बिल्कुल उत्कृष्ट है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, आगे जो बच्चों हम पढ़ेंगे, कंट्री गॉड मेड द कंट्री, उसकी पहली लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि लोगों ने, सॉरी, ईश्वर ने क्या किया, कंट्री बनाया, गांव को बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, जबकि इंसानों ने किसको बनाया, शहरों को बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। ये जो है ना बिल्कुल क्या है, सम्स अप। बच्चों सम्स अप का मतलब होता है, सम्स अप का मतलब होता है बताना, द क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड, ये जो कंट्री साइड जो हमारा है, ग्रामीण इलाके जो हैं, ग्रामीण जो वासी हैं, ग्राम गांव के जो लोग हैं, गांव का निर्माण, एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और जो शहरों का विकास हुआ, इसके बारे में बताता है। बीइंग क्रिएटेड इन द नेचुरल वे, चूंकि ये जो है ना कंट्री साइड बिल्कुल नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से बनाए गए हैं। विलेजर पोजेजेज ऑफ परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो परफेक्शन, जो पूर्णता, जिस तरह की निपुणता हमारे गांव के लोगों के पास है, वो कभी शहरों के लोगों के पास नहीं हो सकता। एड्रेसिंग द टाउन्स ड्वेलर्स, बच्चों ड्वेलर्स का मतलब होता है निवासी, गांव शहर के निवासियों को वो कभी एड्रेस करते हुए, उन्हें कहो ना इशारा करते हुए बताते हैं, संबोधित करते हुए बताते हैं। द पोएट थ्रूज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ, कवि ने क्या किया, प्रकाश डालने का प्रयास किया, किस पे, रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के जो है ना वर्च्यूज, जो गुण हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला। एंड एक्सहोर्ट देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, और शहरों के लोगों को जो है ना एस्केप, बचने के लिए कहा, किससे, आर्टिफिशियल लग्जरी, बनावटी जो भोग विलास की चीज़ें हैं ना, उससे बचने के लिए कहा। एंड कम्फर्ट टू द सिंपल, और उन्हें कहा कि सामान्य में ही क्या रहना चाहिए, हम लोगों को बिल्कुल कंफर्ट रहना चाहिए, आरामदेह रहना चाहिए। बट इंड्योरिंग प्लीजर ऑफ विलेजेस, जो गांव की जो है ना इंड्योरिंग, बिल्कुल जिसका ख़त्म नहीं हो सकता, वो जो प्लीजर, जो आनंद है गांव का, वो बिल्कुल क्या है, टिकाऊ है, ये ख़त्म जल्दी होने वाला नहीं है।